और रुक करते हैं अगली खबर का। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के 5 ऐसे मजबूत किले हैं जिन्हें जीतना बीजेपी के लिए आज भी सपना बना हुआ है। इन 5 सीटों पर पिछले 32 साल से कमल खिला नहीं। कांग्रेस को अपने किले के बरकरार रहने की उम्मीद है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि मोदी की आंधी में 2023 में कांग्रेस के ये किले भी ढह जाएंगे। कौन से हैं वो किले, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। पिछले दिनों हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में बीजेपी की वापसी और पंजाब में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में मायूसी पसरी है। माना जा रहा है कि इन राज्यों के नतीजों का असर अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के किले को ढहाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के 5 मजबूत गढ़ हैं जिन्हें बीजेपी के लिए जीतना बड़ी चुनौती रही है। साल 2023 में कांग्रेस के नभेद्य किलों को जीतना और वहां कमल खिलाना बीजेपी के लिए बड़ा मिशन होगा। वहीं कांग्रेस के लिए भी इन किलों को बचाए रखने के लिए किसी जंग से कम नहीं होगा। कांग्रेस के इन मजबूत किलों की बात करें तो सबसे पहले आता है राघोगढ़ विधानसभा। इस अभेद्य किले को बीजेपी राम लहर, उमा लहर, शिवराज मोदी लहर में भी नहीं भेज सकी। खुद 2003 में शिवराज सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा। पिछौर विधानसभा। पिछौर विधानसभा में पिछले 29 साल से कांग्रेस के केपी सिंह का कब्जा है। लहार विधानसभा। 25 साल से कांग्रेस के गोविंद सिंह का लहार विधानसभा पर कब्जा बरकरार है। डबरा विधानसभा। बीते 14 साल से यहां कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद इमरती देवी भी यहां कमल नहीं खिला पाई। भितरवार विधानसभा। भितरवार विधानसभा सीट बनने के बाद से लगातार 14 साल से कांग्रेस के पास है। इससे पहले भी गिरद नाम की सीट पर कांग्रेस के लाखन सिंह का ही कब्जा था। इन सीटों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। डबरा की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार होने के बावजूद इस सीट पर इमरती देवी कांग्रेस के टिकट पर लगातार 3 चुनाव जीत चुकी है। जबकि 2020 के उपचुनाव में बीजेपी की सरकार में आने के बाद बीजेपी के टिकट पर इमरती मंत्री होने के बाद भी हार गई। खुद इमरती देवी भी स्वीकार करती हैं कि ये कांग्रेस का ही गढ़ है। हम बता रहे हैं आपसे, जब हम राजनीति में निकले ना डबरा में, हम 2004 में जिला पंचायत सदस्य बन गए थे और 2008 से अभी तक विधायक रहे। अब 20 में हार गए। पार्टी बदल रही ना, इसलिए हमें कोई नहीं हराता। भले ही 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई हो, इसके बावजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल अंचल की इन 5 विधानसभा सीटों पर विजय पताका लहराएगी। साथ ही अंचल की दूसरी सीटें और प्रदेश की ज्यादातर सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। कांग्रेस विधायक सतीश सकरवार का दावा है कि मध्य प्रदेश की जनता 2023 में कांग्रेस को जीत का आशीर्वाद देगी। तो उधर बीजेपी को पूरा विश्वास है कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी न सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल की सभी सीटें जीतेगी बल्कि प्रदेश में भी सरकार बनाएगी। देखो, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 2023 में बम्पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का अंतर अब जनता समझ चुकी है। जिस प्रकार बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ के दाम आज आसमान छू रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव आएगा तो बदला लेगी जनता, इसका बदला लेगी। जनता सब जानती है, सबसे अपना हिसाब किताब बराबर करेगी। ग्वालियर में, इस ग्वालियर अंचल में कांग्रेस जो थी वो पूरी तरह से, एक तरह से सिंधिया जी के नाम पर ही कांग्रेस हुआ करती थी। और जब सिंधिया जी अब कांग्रेस में नहीं है तब मेरा मानना है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब रहने वाली है। जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब भी कुछ सीटें जो आप बता रहे हो उनको छोड़ करके और कहीं कांग्रेस की दाल नहीं गलती थी। अब जब सिंधिया जी भाजपा में हैं तो मेरा मानना है कि उन सीटों पर तो कांग्रेस की स्थिति खराब होना निश्चित है। बहरहाल 2023 में प्रदेश में कमल खिलेगा या जनता हाथ का साथ देगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये तय है कि दोनों सियासी पार्टियां इन सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी। बीजेपी की कोशिश होगी कि जिन सीटों को वो पिछले 20 से 35 सालों से जीत नहीं पाई है उसके तिलिस्म को तोड़कर एक नया इतिहास लिखे। तो कांग्रेस अपने इस किले को बचाने की भरपूर कोशिश करेगी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।